ये इसको दो पार्टी के ये हमला हुआ कि नहीं हुआ बोल करके इसको घटाया जा रहा है। हाँ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया है, गेट तोड़ करके घुसे हैं। हाँ। ये सच है कि नहीं है? नहीं, ये सच नहीं है। लोग देखिए, प्रोटेस्ट जो निकला था, लोग जा रहे थे कांग्रेस के दफ्तर के आगे से। जब प्रोटेस्ट जा रहा था, आप उसके पहले फुटेज को उठा करके देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां लाठी लेके मौजूद हैं कि नहीं, वहां उन्होंने ईंट पत्थर का कह रहे थे पत्थर बरसाए गए हम पर। कांग्रेस के दफ्तर पर इंटेंशनली घुसे हैं, उसका विजुअल है। अंदर घुसे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ऐसा नहीं। वो बाद में जब इनके ऊपर ढेला चला, जब इनके ऊपर पत्थर चला, तब प्रतिशोध में देखिए, किसी को भी अगर आप उस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे, आप उस पर लाठी चलाएंगे, आप उस पर ढेला पत्थर चलाएंगे, तब वो नहीं। बीजेपी के लोग आए कांग्रेस के दफ्तर इंग्लैंड में है क्या? कांग्रेस के दफ्तर पर भाई उस दफ्तर के अंदर घुस रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। और सत्ताधारी पार्टी का काम कानून का व्यवस्था को तोड़ना नहीं। प्रेम जी, आप वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन मीडिया मौजूद थी। नहीं, मैं भी नहीं था, मीडिया मौजूद थी। कहां से आ गई? कौन मौजूद था? यार विजुअल मैं वही तो कह रहा हूं। एक मिनट देखिए, मैं बस ये सीधी सी बात बता दूं कि ये जो सड़क पर हो रहा है, ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी, आप माने या ना माने प्रेम जी, कि जिस तरह की भद्दी बातें उस मंच से कही गई, वो ना तो मैं अपने दर्शकों को बता सकती हूँ, ना मेरे दर्शक सुन सकते हैं। इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल, मुझे ऐसा लगता है, राजनीतिक शिष्टाचार ये कहता है कि कंडेम करना चाहिए फ्रॉम ऑल साइड्स। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो कंडेम नहीं हो रहा है, तो क्या इसे लेकर भी भुनाने की कोशिश है? क्या ये देके बताने की कोशिश है कि ये तो जबरदस्ती कराया गया, भाई ये तो हमारे मंच का इस्तेमाल किया गया? मैं नैतिकता की बात बताऊं, अगर ये राजनीतिक रूप से इसका केवल मतलब छोड़ दें, आपको यह नैतिकता कहता है कि अगर आपके पिता को, आपके माता को, आपके परिवार को कोई इस तरह से सरेआम कुछ कहे, तो आपको उसका प्रतिकार करने का अधिकार है, कानूनन भी, और मुझे लगता है कि ये सामाजिक रूप से भी। ठीक है, मैं एक बार मैं जरा पूछना चाह रही हूँ। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। मैं एक चीज पूछूंगी, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि, और प्रधानमंत्री खुद इसके बारे में अपने मंचों से कह चुके हैं कि मोदी को जितनी गाली दोगे, मोदी उतना काम करेगा। ये वो खुद कह चुके हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी कि वो पटना आए, बिहार आए, अपनी किसी रैली में आए, वो इसका जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से इसे अगर कंडेम नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके लिए एक और पृष्ठभूमि बनाई जा रही है सफाई देने के लिए, क्या ये भारी पड़ेगा इन पर, विपक्ष पर? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बिहार की जनता के मन में पहले दिन से आ गया होगा। और क्यों आ गया होगा? क्योंकि लगातार जब वोट चोर का नारा लग रहा है, तो जनता को भी तो बुरा लग रहा होगा ना। हम गर्मी सर्दी बरसात तो लाइन में लगकर वोट दें, और नेता कोई हार जाए तो वोट चोर करने लगे। बिहार में जहां लंबे समय से लोग, और देखिए, जब हम उस धरती की बात करते हैं, तो अभी मैं इसके पहले 75 वाली चर्चा सुन रहा था, नौजवानों का आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई ले ली थी सबने। जयप्रकाश नारायण की उम्र क्या थी ये बताने की बात नहीं, लेकिन वो एक मसला है। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में जिस तरह से आगे बढ़े हैं, अब उनके ऊपर आप इस तरह की गाली गलौज, आप उनके मैंडेट को वोट चोर, जब ये सब कहते हैं, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होने जा रहा है तेजस्वी यादव का। और यकीन मानिए, इसको राष्ट्रीय जनता दल के नेता टेलीविजन पर स्वीकार नहीं करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की रही सही उम्मीद समाप्त होने जा रही है। 2020 मोमेंट रिपीट कर रहा है। जैसे 2020 में राष्ट्रीय जनता दल की बहुत अच्छी स्थिति थी, राहुल गांधी ने सभाएं करनी शुरू की और राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ नीचे गया, 70 सीटें ले ली, ग्राफ नीचे चला गया। और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की इज्जत बचा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि राहुल गांधी को मुसलमान अपना नेता मानने लगा है, तो उनकी इज्जत बचाता है, उनकी रैली में चला जाता है, झंडे लेकर चला जाता है। जहां जहां तेजस्वी नहीं रहते, जरा उनके कार्यक्रम का, उनके इस यात्रा का वीडियो निकालिए। और क्या ये कोई पिकनिक है, टूर है, जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का वीडियो है बुलेट पर घूमते हुए? बड़ा विचित्र सा दिख रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक साख, राजनीतिक विश्वास, वो विपक्ष की सबसे निचले स्तर पर है। बिहार का चुनाव यहां से निश्चित तौर पर बदलने जा रहा है।
ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव यहां से बदलने वाला है, मैं एक और आज जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हमने इसकी चर्चा भी की, लेकिन आज किस तरह से ये मुद्दा गरमाया, और क्योंकि मैं पटना में थी, आज जिस तरह से लाठी चल गई दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच, जिस तरह से हंगामा मचा, उस पर बात करना स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं जरा उस बारे में बात करना चाहती हूँ जिस पर संघ प्रमुख ने बात रखी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप को एक तरह से उस पर 75 के बाद भी एक तरह का एंडोर्समेंट किया है और ये कहा है कि किसी को भी पद से हटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विपक्ष के पास जो एक तरह से एक आस थी कि प्रधानमंत्री तो चले जाएंगे, 75 के बाद हम ये दबाव बनाएंगे कि भाई 75 हो गए, अब तो आप पद छोड़िए, अब दूसरे को मौका दीजिए, कोई भी आएगा उसे हटाना कम से कम आसान होगा, मोदी तो नहीं होगा, वो मोदी नहीं होगा, इसीलिए उसे हटा पाएंगे। ये वाली जो एक सोच थी, क्या अब इस पर पानी फिर गया है? हम जानते हैं दिल्ली का जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज्यादा ये मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने उठाया, कहा कि 75 होंगे मोदी जी, क्या केजरीवाल जी ने खुद कहा कि क्या मोदी हटेंगे अपने पद से, और उस पर एक विराम लग गया है। लेकिन मोदी नॉट आउट एट द रेट 75 का मतलब क्या विपक्ष बोल्ड है? मैं जरा चर्चा को थोड़ा मोल्ड कर रही हूं। मुझे ये बताइए वरुण जी, आपको लगता है नरेंद्र मोदी जो मुझे ऐसा लगता है कई युवा नेताओं से ज्यादा एक्टिव हैं आज के समय में, वो क्यों अपना जो एक तरह से कार्य क्षमता है, वो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो क्यों ग्लव्स डाउन करेंगे? वरुण जी। सुचारिता जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं थी। समाज में जिस प्रकार संवाद, सद्भाव, सहिष्णुता, संस्कार का अभाव होता जा रहा है, उसका कारण क्या है? ये पलटूपना और चाटुकारिता, इसके कारण हो रहा है। अभी आपने, मैं थोड़ा सा समय पिछली वाली पे कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी ने भी बात कही, ये जो नीतीश कुमार जी का बयान था, कितना गंदा बयान था, आज वो सही हो गए इनके लिए। प्रधानमंत्री खुद का आचरण कैसा है, शाब्दिक, सबको पता है। तो जब बात करें तो यूनिवर्सल होनी चाहिए कि शाब्दिक आचरण में गिरावट क्यों आ रही है। खाली राहुल गांधी को ब्लेम करना मैं इसको उचित नहीं समझता। जहाँ तक राहुल गांधी की यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का वो हो रहा था, वो अलग बात है कि मैंने कहा मूल कांग्रेस और वो हाईजैकर्स के क्या खींचतान चल रही है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन राहुल गांधी की इंडिविजुअल रूप से भारत जोड़ो वाली बात कर रही हूँ क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ जरा उस पर आप बोले। 75 पे भी आ रहा हूँ। 75 वाली बात मैंने, ठीक, 75 वाली बात पे देखो, मैंने आपको पहले भी कहा 75 साल का जो नैरेटिव क्रिएट विपक्ष ने नहीं किया था, ये तो मोदी जी और मोहन भागवत जी के बयानों से हुआ था। क्योंकि अडवाणी जी को कंपलसरी रिटायरमेंट देना था और वरिष्ठ नेताओं को देना था, खुद को कब्जा जमाने थे। तो राजनीति है, ये कोई संत समागम या कोई भजन कीर्तन करने तो आए नहीं है। तो क्या फिजिकली फिट है तो आदमी 80 साल, 90 साल, 100 साल तक रह सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। और विपक्ष कहीं नहीं डर रहा। मैं उसी बात पे आ रहा था, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो राहुल गांधी की यात्रा हुई है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनको मूल कांग्रेसियों को फायदा हो रहा है कि नहीं उससे पता नहीं, लेकिन माहौल बिल्कुल जो है मोदी जी की, जो बीजेपी सेंट्रिक मोदी जी है, मोदी सेंट्रिक बीजेपी सॉरी, उसके खिलाफ हो चुका है। इसलिए ये सब नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। मैं कोई ऐसी बात करता नहीं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो चेंज होने वाला, चेंज बिल्कुल होने वाला है। माहौल हो चुका है। रोहन जी वो कह रहे हैं मोदी सेंट्रिक बीजेपी है और उसके खिलाफ माहौल बन चुका है, जनता में भी बन चुका है। तो ये कोई जो फैसला इन्होंने लिया है ये बहुत अच्छा नहीं है।